तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की तमाम ताजा बड़ी खबरें। सबसे पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि जेल में 5 वक्त की नमाज पढ़ने पर उड़ीसा हाई कोर्ट ने रेप के आरोपी को किया बेइज्जत बरी। पूरे देश में उड़ीसा हाई कोर्ट के फैसले की चर्चा। बिहार में फिर से पलटी मारने वाले हैं नीतीश चाचा। इन दो नेताओं के बयान से तेज हुई चर्चा। जल्द गिरेगी केंद्र में मोदी की सरकार। महाराष्ट्र सरकार ने खोला खजाना। महिलाओं को हर महीने मिलेंगे 1500 रुपये। किसानों के बिजली बिल भी किए माफ। बंगाल के राज्यपाल ने आपत्तिजनक टिप्पणी के लिए ममता बनर्जी के खिलाफ हाईकोर्ट में मुकदमा किया दायर। ममता बनर्जी की बढ़ सकती है मुश्किलें। अयोध्या में राम मंदिर बनाने वाले 3 इंजीनियरों पर योगी सरकार ने की कार्रवाई। तीनों इंजीनियरों को किया सस्पेंड। नीट पेपर लीक केस में उत्तर प्रदेश के योगी के एक विधायक को यूपी एसटीएफ ने किया गिरफ्तार। पार्टी को नहीं मिला विधायक का कोई भी खोजबीन। तो दोस्तों सभी खबरों को आपको एक एक कर बताने वाले हैं। वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो जेल में 5 वक्त की नमाज पढ़ने पर उड़ीसा हाई कोर्ट ने रेप के दोषी को बेइज्जत किया बरी। पूरे देश में चर्चा। जब दोस्तों आपको बता दें कि उड़ीसा हाई कोर्ट ने रेप और हत्या के एक दोषी को 5 वक्त की नमाज जेल में पढ़ने और उसके अच्छे व्यवहार के कारण उसको सुनाई गई फांसी की सजा को खत्म कर दिया है और उसको बेइज्जत बरी कर दिया है। दरअसल आपको बता दें कि इस व्यक्ति पर आरोप था कि इसने एक महिला का रेप किया था और उसकी बाद में हत्या कर दी थी। ये 10 साल से जेल काट रहा था, लेकिन आपको बता दें कि जेल जाने के बाद ये लगातार 5 वक्त की नमाज पढ़ता था और इसका बहुत अच्छा अन्य लोगों के साथ व्यवहार होता था, जिसके बाद कोर्ट ने 10 साल के बाद इसको बेइज्जत बरी कर दिया है और जो इसको फांसी की सजा सुनाई गई थी उसको भी खत्म कर दिया है। वहीं आपको बता दें कि उड़ीसा हाईकोर्ट के इस फैसले की पूरे देश में चर्चा हो रही है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो अयोध्या में राम पथ के क्षतिग्रस्त होने और राम मंदिर की छत से पानी टपकने के मामले में योगी सरकार ने की बड़ी कार्रवाई। राम मंदिर बनाने वाले 3 इंजीनियरों को किया सस्पेंड। जब दोस्तों आपको बता दें कि अयोध्या में राम पथ के घटिया निर्माण पर बड़ी कार्रवाई योगी सरकार ने की है। दरअसल आपको बता दें कि अयोध्या में जिन इंजीनियरों ने रामपथ और राम मंदिर का निर्माण कराया था, जिन्होंने इस राम मंदिर और रामपथ को बनवाया था, उनमें से 3 पर बड़ी कार्रवाई योगी सरकार ने की है। खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि जनता के बीच योगी सरकार की छवि को खराब करने के आरोप में योगी सरकार ने इसे गंभीरता से लेते हुए 3 इंजीनियरों को आज सस्पेंड कर दिया है और उनसे जवाब तलब किया है। दरअसल आपको बता दें कि राम मंदिर का निर्माण धूमधाम से योगी सरकार ने अपनी देखरेख में चलाया था और इनको उम्मीद थी कि वो इस बार लोकसभा चुनाव में 400 सीट जीत जाएंगे, लेकिन आपको बता दें कि बीजेपी को 400 सीटें भी नहीं मिली। दूसरी तरफ जब पहली बारिश उत्तर प्रदेश में हुई तो अयोध्या में जो योगी सरकार ने रामपथ बनवाया था उसमें गड्ढे हो गए, सड़क बैठ गई। दूसरी तरफ राम मंदिर की छतों से पानी टपकने लगा, जिससे पूरे देश में योगी सरकार की थू-थू हुई और योगी सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे। और इसी मामले को ध्यान में रखते हुए योगी सरकार ने आज XEN सहित 3 इंजीनियरों को सस्पेंड कर दिया है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो नीट का पेपर लीक कराने के मामले में यूपी के विधायक को एसटीएफ ने किया गिरफ्तार। योगी सरकार की बड़ी चिंता। जय दोस्तों आपको बता दें कि यूपी एसटीएफ ने नीट पेपर लीक के मामले में उत्तर प्रदेश के विधायक बेदी राम को गिरफ्तार कर लिया है, जो योगी सरकार में इस समय कार्यरत हैं। हैरानी की बात तो यह है कि उन्हें गिरफ्तार करने के बाद कहां रखा गया है, इसकी किसी को भी खबर नहीं है। बताया जा रहा है कि उन्हें किसी गुप्त स्थान पर रखा गया है, जहां उनसे इस मामले में पूछताछ की जाएगी। आपको बता दें कि सुबह सपा विधायक बेदी राम के खिलाफ नकलों में कई प्रकरण दर्ज हो चुके हैं। बताया जा रहा है कि रेलवे में टीटी रहते हुए नीट भर्ती परीक्षा में पर्चा लीक होने के मामले में बेदी राम का नाम सामने आने के बाद ये कार्रवाई हुई है। इससे पहले 2014 में भी इनका नाम पेपर लीक कराने में आया था और ये योगी सरकार में कार्यरत है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि योगी सरकार के कई विधायक मंत्री अब इस मामले को लेकर जेल जाने वाले हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो बिहार में फिर से पलटी मारने वाले हैं नीतीश कुमार। इन दो नेताओं के बयान से तेज हुई चर्चा। गिर जाएगी केंद्र में मोदी सरकार। जब दोस्तों आपको बता दें कि बिहार के मुख्यमंत्री और जनता दल यूनाइटेड प्रमुख नीतीश कुमार फिर से पादा बदलने वाले हैं और इसकी चर्चा अब देश में और तेज हो गई है। दरअसल आपको बता दें कि जहां एक और लालू प्रसाद यादव की आरजेडी के विधायक भाई वीरेंद्र ने दावा किया है कि नीतीश कुमार जल्द ही इंडिया गठबंधन में शामिल हो जाएंगे और वो बीजेपी की सरकार केंद्र
में गिरा देंगे। तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी नेता अश्विनी चौबे ने बिहार विधानसभा चुनाव अकेले लड़ने का बिहार में ऐलान कर दिया है और कहा है कि अकेले दम पर बिहार में भाजपा सरकार बना सकती है। वहीं आपको बता दें कि इन दोनों नेताओं के बयान के बाद अब बिहार में नीतीश कुमार फिर से पलटी मारने वाले हैं। नीतीश कुमार बिहार में बीजेपी का साथ छोड़कर कांग्रेस और राजद के साथ गठबंधन करेंगे और केंद्र में मोदी की सरकार गिरा देंगे। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि बिहार के बाद अब केंद्र में फिर से खेला होना जा रहा है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो पश्चिम बंगाल के राज्यपाल ने आपत्तिजनक टिप्पणी के लिए ममता के खिलाफ मानहानि का मुकदमा किया दायर। जय दोस्तों आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीबी आनंद बोस ने शुक्रवार को कलकत्ता उच्च न्यायालय में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के खिलाफ उनके एक दिन पहले दिए गए बयान के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर किया है, जिसमें उन्होंने कहा था कि महिलाओं ने उनसे शिकायत की है कि वे राजभवन में हालिया घटनाओं के कारण वहां जाने से डरती हैं। वहीं आपको बता दें कि राज्यपाल ने इससे पहले दिन ममता बनर्जी की टिप्पणी की आलोचना करते हुए कहा था कि जनप्रतिनिधियों से ये उपेक्षा नहीं की जा सकती और वो गलत धारणा बनाए हुए हैं। वहीं आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में राज्यपाल और मुख्यमंत्री की बनती नहीं है, इसी कारण राज्यपाल ने अब ममता बनर्जी के खिलाफ ही मुकदमा दर्ज करवा दिया है। इससे बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो बीजेपी का अंधभक्त होने की सजा मिली, होटल पर चला बुलडोजर तो कागज दिखाने लगा, बरेली में फायरिंग करने वाला राजीव राणा। जब दोस्तों आपको बता दें कि 22 जून को यूपी के बरेली गोलीकांड के मास्टरमाइंड राजीव राणा घटना के बाद से ही फरार चल रहा था। गुरुवार को पुलिस और बीडीए की टीम बुलडोजर लेकर जब राजीव राणा का आलीशान होटल गिराने के लिए पहुंची तो अचानक से राजीव राणा मौके पर पहुंच गया और होटल तोड़ने का विरोध करने लगा। मीडिया को राजीव राणा ने बीडीए अब ग्रुप कागजात भी दिखाए। इसके बाद चीख कर राणा ने कहा कि उसका नक्शा पास है लेकिन फिर भी उसे बर्बाद किया जा रहा है। राजीव राणा के साथ उनकी पत्नी और बेटी भी पहुंची थी। मीडिया से बात करते हुए बरेली गोलीकांड के मुख्य आरोपी राजीव राणा ने होटल तोड़ने की कार्रवाई को गलत बताते हुए कहा कि उसे भाजपा का अंधभक्त होने की सजा मिली है। पुलिस कार्रवाई के बाद से अब अंधभक्ति उसकी लिख लेगी, यानी उसने खुद कहा है कि वो बीजेपी का कार्यकर्ता है और बीजेपी की अंधभक्ति के कारण ही उसका करोड़ों का नुकसान हुआ है, लेकिन आने वाले समय में वो अंधभक्त नहीं रहेगा। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों कि बीजेपी के कार्यकर्ता अब बीजेपी के ही दुश्मन उत्तर प्रदेश में बनने लगे हैं, जिसके कारण ही बीजेपी लोकसभा चुनाव में बुरी तरीके से हारी। इससे बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो महाराष्ट्र सरकार ने खोला खजाना, महिलाओं को हर महीने मिलेंगे 1500 रुपए, किसानों के बिजली बिल किए माफ। जब दोस्तों आपको बता दें कि महाराष्ट्र की एनडीए सरकार ने चुनावी सीजन में पेश बजट में बड़े ऐलान किए हैं, जिससे महाराष्ट्र के किसानों की बल्ले बल्ले हो गई है। दरअसल आपको बता दें कि वित्त मंत्री अजीत पवार की ओर से पेश बजट में मध्य प्रदेश की लाडली बहन योजना तर्ज पर महिलाओं को प्रत्येक माह 1500 रुपए देने का ऐलान किया गया है। इस स्कीम का फायदा 21 से 60 साल तक की उम्र की महिलाओं को मिलेगा। इस स्कीम का नाम मुख्यमंत्री माझी लड़की बहन योजना रखा गया है। इस स्कीम को 1 जुलाई से ही लागू कर दिया जाएगा। इसका अर्थ है कि अगले महीने से राज्य की महिलाओं को 1500 रुपए मिलने शुरू हो जाएंगे। इस स्कीम के लिए 46,000 करोड़ रुपए का सालाना बजट तय किया गया है। दूसरी तरफ किसानों के सभी जितने भी बिल थे वो माफ कर दिए गए हैं। तो अचानक से राजीव राणा मौके पर पहुंच गया और होटल तोड़ने का विरोध करने लगा। मीडिया को राजीव राणा ने बीडीए अब ग्रुप कागजात भी दिखाए। इसके बाद चीख कर राणा ने कहा कि उसका नक्शा पास है लेकिन फिर भी उसे बर्बाद किया जा रहा है। राजीव राणा के साथ उनकी पत्नी और बेटी भी पहुंची थी। मीडिया से बात करते हुए बरेली गोलीकांड के मुख्य आरोपी राजीव राणा ने होटल तोड़ने की कार्रवाई को गलत बताते हुए कहा कि उसे भाजपा का अंधभक्त होने की सजा मिली है। पुलिस कार्रवाई के बाद से अब अंधभक्ति उसकी लिख लेगी, यानी उसने खुद कहा है कि वो बीजेपी का कार्यकर्ता है और बीजेपी की अंधभक्ति के कारण ही उसका करोड़ों का नुकसान हुआ है, लेकिन आने वाले समय में वो अंधभक्त नहीं रहेगा। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों कि बीजेपी के कार्यकर्ता अब बीजेपी के ही दुश्मन उत्तर प्रदेश में बनने लगे हैं, जिसके कारण ही बीजेपी लोकसभा चुनाव में पूरी तरीके से हारी। इससे बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो महाराष्ट्र सरकार ने खोला खजाना, महिलाओं को हर महीने मिलेंगे 1500 रुपए, किसानों के बिजली बिल किए माफ। जब दोस्तों आपको बता दें कि महाराष्ट्र की एनडीए सरकार ने चुनावी सीजन में पेश बजट में बड़े ऐलान किए हैं, जिससे महाराष्ट्र के किसानों की बल्ले बल्ले हो गई है।
दरअसल आपको बता दें कि वित्त मंत्री अजीत पवार की ओर से पेश बजट में मध्य प्रदेश की लाडली बहन योजना तर्ज पर महिलाओं को प्रत्येक माह 1500 रुपये देने का ऐलान किया गया है। इस स्कीम का फायदा 21 से 60 साल तक की उम्र की महिलाओं को मिलेगा। इस स्कीम का नाम मुख्यमंत्री माझी लड़की बहन योजना रखा गया है। इस स्कीम को 1 जुलाई से ही लागू कर दिया जाएगा। इसका अर्थ है कि अगले महीने से राज्य की महिलाओं को 1500 रुपये मिलने शुरू हो जाएंगे। इस स्कीम के लिए 46,000 करोड़ रुपए का सालाना बजट तय किया गया है। दूसरी तरफ किसानों के सभी जितने भी बिल थे वो माफ कर दिए गए हैं।